Good morning, students. Now, in last lectures, we have seen transaction related GST. Now, in this, we have seen four types of transaction. I repeat that. First one, goods transaction and GST. Second one, assets related transaction and GST. Then, service, yani income and expense transaction and GST. And last one, that is joint transaction, yani sub mix. Now today we discuss fifth point, that is transactions of accounting settlement of GST. Now this is next topic, that is transactions of accounting settlement of GST. Now how we have to settle the account of GST, that we learn today. But before this, on page number 99 in your textbook, page number 99, one note is given to you, and that is what is that note? Illustration number 18 and 19 are pertaining to accounting settlement of GST. These are only information for students. These are not expected in exam. Yani this is only for your information, how to settle the GST accounts. Okay, I will not ask any kind of example in your exam, but you must understand how to settle the GST accounts. Now here there are two cases. When we settle the GST account, there are two cases. Out of these, very first, what is very first? When input GST amount is less than output GST. इसका मतलब क्या हुआ? Input GST amount is less than output GST amount. यानी हमने जो परचेस के टाइम पे GST पे किया है वो कम है, किससे? At the time of output GST. यानी हमने जितना टैक्स लिया है कस्टमर से एट द टाइम ऑफ सेल्स, उससे कम टैक्स हमने परचेज टाइम पे गवर्नमेंट को दिया है. सो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू, अंडरस्टैंड? यानी कि परचेज जीएसटी इज लेस देन आउटपुट जीएसटी, यानी सेल्स. क्लियर? नाउ हियर इलिस्ट्रेशन नंबर 18 इज गिवन. व्हाट इज गिवन? सो अविनाश ऑफ अहमदाबाद इज परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम राजेश ऑफ राजकोट. अब दोनों पार्टी कहां से? वन फ्रॉम अहमदाबाद एंड वन फ्रॉम राजकोट. इट मींस व्हाट? दिस ट्रांजैक्शन इज टेक प्लेस विद इन द स्टेट. ये गुजरात के अंदर ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है. तो क्या काउंट करना है? इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. सबसे पहले आपको ये देखना है. क्लियर? सो बोथ आर फ्रॉम गुजरात. नाउ पेमेंट इज मेड बाय चेक. नाउ पेमेंट इज मेड बाय चेक मींस व्हाट? इज अ कैश ट्रांजैक्शन. Now the entire good has sold to Bhavesh of Bhavnagar ₹2,40,000 and payment received through check. अब हमने जो गुड्स परचेज किया था किससे? राजेश से. वो सारा का सारा गुड्स हमने किसको सोल्ड किया? ये गुड हमने सोल्ड किया भावेश को. और भावेश कहां से बिलोंग करता है? भावनगर. तो भावनगर भी कहां पर है? गुजरात में. यानी परचेज और सेल्स दोनों हमने कहां पे किया? विद इन गुजरात. एंड हियर वी रिसीव अमाउंट थ्रू चेक. यानी हमने जो गुड्स बेचा भावेश को उसका पैसा हमें चेक से मिल गया. मींस हमने दो ट्रांजैक्शन किए. फर्स्ट हमने गुड्स परचेज किया है किससे? राजेश से. सबसे पहले आपको इसकी एंट्री लिखनी है कि व्हेन परचेज गुड्स इन कैश. सो व्हाट इज जनरल एंट्री? एज वी नो, परचेज अकाउंट डेबिटेड. हाउ मेनी रुपीस? सो इट इज 2 lakhs. हमने 2 लाख का गुड्स परचेज किया है. नाउ व्हाट इज जीएसटी रेट? आपको दिया है नीचे देखो, 12% जीएसटी रेट इज एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजैक्शन वेयर जीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%. तो हमने ये गुड्स कहां से परचेज किया है? गुजरात से किया है. तो क्या लगेगा? जीएसटी एंड एसजीएसटी. तो 6% ऑफ 2 लाख तो कितना आएगा? 12,000 एंड 12,000 है ना. 2 lakhs का 6% करना है तो कितना आएगा? 12,000. So total how many rupees you have paid to check? So 2,24,000. How many? 2,24,000. हमने टोटल 2,24,000 पे किया है. तो दिस इज द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज. हमने परचेज की एंट्री की है ना. अब क्या करना है? सेल्स की एंट्री. तो हमने कितने में गुड्स सोल्ड किया? तो 2,40,000. देखो आपको दिया है ना. द एंटायर गुड्स he has sold to Bhavesh by Bhavnagar in ₹2,40,000. तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट में कितना आएगा? 2,40,000. बराबर. अब हमने भावनगर में सेल्स किया तो क्या आएगा? आउटपुट जीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी.
लेकिन 2,40,000 के 6% बराबर 2,40,000 के 6%। तो अगर ये काउंट करेंगे बराबर तो कितना कितना आएगा आपका यहाँ पे 14,400 और हियर आल्सो 14,400 बराबर ना। हमें 2,40,000 के 6% लेना है क्योंकि हमने 2,40,000 में गुड्स सोल्ड किया है। जितने अमाउंट में गुड्स सोल्ड करते हैं उसका हमें क्या करना है जीएसटी और आईजीएसटी काउंट करना है। नाउ टोटल हाउ मेनी रुपीस चेक वी रिसीव्ड, तो टोटल ऑफ ऑल दीस थ्री अगर तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा बैंक अकाउंट में यहाँ पे, तो 2,68,800 2,68,800 बैंक अकाउंट क्या होगा डेबिट। सो दिस व्हाट एट द टाइम ऑफ सेल्स, तो ये परचेस की एंट्री हो गई और ये सेल्स की एंट्री हो गई। ये हमको पता है दीस एंट्रीज वी हैव सीन व्हेन वी हैव डिस्कस गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन कि परचेस टाइम पे कैसे एंट्री करनी है, कैसे सीजीएसटी रजिस्टर काउंट करना है ना, और सेल्स टाइम पे क्या करना है, सेल्स का आउटपुट परचेस को इनपुट। नाउ दीस एंट्रीज इंपोर्टेंट। नाउ सेटलमेंट, अब आपको ये देखना है कि आपने परचेस टाइम पे कितना जीएसटी पे किया था और आपको सेल्स टाइम पे कितना जीएसटी वापस मिला है। सो हियर आपने कितना पे किया है 12,000 प्लस 12,000, तो आपका इनपुट कितना है 24,000 है ना। आपने कितना जीएसटी पे किया है 24,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, लेकिन आपको कितना जीएसटी मिला है एट द टाइम ऑफ सेल्स, यानी ये आउटपुट। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो कितना आएगा 28,800, कितना आएगा 28,800 है ना, इन दोनों का टोटल। अब इससे आपको डिसाइड करना है, ये पॉइंट देखना है, व्हेन इनपुट जीएसटी अमाउंट इज लेस देन आउटपुट जीएसटी। तो यहाँ पे देखो इनपुट अमाउंट कितना है 24,000 और आउटपुट कितना है 28,800, यानी हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि व्हेन टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज लेस देन टैक्स रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल्स। क्लियर। उस केस में क्या करना है, तो हम जब जीएसटी का सेटलमेंट करते हैं तो उस टाइम पे कैसे एंट्री पास करते हैं, तो आपको याद रखना है जो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एचजीएसटी ना जो क्रेडिट हुआ ना एट द टाइम ऑफ सेल्स उसको क्या करना है डेबिट करना है। क्या करना है डेबिट करना है। और परचेज टाइम पे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एचजीएसटी जो डेबिट किया ना उसको क्या करना है आपको क्रेडिट करना है। समझ में आया, यानी आउटपुट को डेबिट कर देना है और इनपुट को क्रेडिट कर देना है सेम अमाउंट से। तो यहां कितना कितना अमाउंट है 14,400 और हियर आल्सो 14,400 और इनपुट डेबिट होता है क्या करना है क्रेडिट करना है। तो कितना कितना डेबिट किया 12,000 तो यहां पर भी 12,000 और यहां पर भी 12,000। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 28,800 क्या हुआ है डेबिट हुआ है और 24,000 क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा 4,800। कितना आएगा 4,800, यानी कि हमें गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना बाकी है। कैसे, तो हमने इतने पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, लेकिन इतना हमें टैक्स मिला है एट द टाइम ऑफ सेल्स। हमें टैक्स पूरे का पूरा सरकार को देना है, गवर्नमेंट को देना है। तो अभी हमें कितना देना निकलता है 4,800। तो क्या करना है उसमें टू बैंक कितना 4,800। Whenever we pay tax to the government and pay through check or bank, so bank account will be credited because our bank account will be bank balance will be reduced or decreased. Understand? So whenever purchase input GST is less than output GST, the difference amount will be credited to the bank account. यह कब करना है जब आपका परचेज जीएसटी क्या होगा सेल्स जीएसटी से कम होगा लेस। और आपको पता कैसे लगेगा कम है, तो आपको ये देखना है। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री दी है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो बिजनेस में जितने टाइम हमने परचेस किया होगा ना, तो जितने टाइम हमने सेल्स किया होगा उन सबका क्या होता है ये टोटल होता है इनपुट एंड आउटपुट, और उसका अकाउंट बनता है ऑटोमेटिक। टोटल क्या होता है अपने आप ऐड होता है। तो एट द लास्ट आपको फाइनल फिगर मिल जाएगी कि आपने कितना टैक्स पे किया है और कितना टैक्स कस्टमर से लिया है, और जितना डिफरेंस आता है वो आपको बैंक अकाउंट में करना है क्रेडिट करना है एट द लास्ट, जब हम क्या करते हैं जीएसटी अकाउंट सेटल करते हैं तब। क्लियर। तो आपको कुछ याद रखना नहीं है, सेटलमेंट में क्या करना है इनपुट है उसको क्रेडिट करना है, आउटपुट उसको क्या करना है डेबिट करना है। अगर इनपुट की अमाउंट आउटपुट से कम है तो बैंक अकाउंट क्या करना है
क्रेडिट करना है। क्लियर? तो दिस द फर्स्ट कंडीशन व्हेन इनपुट जीएसटी अमाउंट इज लेस देन आउटपुट जीएसटी। ओके, now condition number 2. Now what is second number condition? So when input GST amount is more than output GST amount, यानी इस केस में क्या है, the taxes which we have paid at the time of purchase are more than taxes we have received at the time of sales, यानी यहाँ पे इनपुट का अमाउंट आउटपुट से ज्यादा है। तो उस केस में क्या करना है? क्लियर? सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। ये सेकंड नंबर कंडीशन, उसमें इनपुट क्या है, आउटपुट से ज्यादा, यानी परचेज टाइम पे हमने जीएसटी पे ज्यादा किया है, किससे? एट द टाइम ऑफ सेल्स, यानी जितना अमाउंट इनपुट में है उससे कम अमाउंट आउटपुट अकाउंट में है। क्लियर? सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू पास सेम एंट्रीज बिकॉज सी व्हाट इज गिवन एंट्री नंबर 19 इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 100। Avinash of Ahmedabad has purchased goods of ₹2 lakhs from Rajesh of Rajkot and payment is made by check। तो पहले परचेज की एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे भी दोनों पार्टी कहाँ से? गुजरात से, अहमदाबाद एंड राजकोट। तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना आएगा यहाँ पे? 2 lakhs, क्योंकि हमने 2 lakhs का गुड परचेज किया है। और इसका सीजन कितना आएगा? 12,000 एंड 12,000। तो टोटल हमने कितना अमाउंट पे किया बैंक में? 2,24,000। Because here GST rate is same, यहाँ पर भी GST rate same है, क्या है? 6% एंड 6%। आपको एग्जांपल में दे दिया, देखो GST at 6% and SGST at 6%। Clear? Now this what entry of purchase goods. Now what is given? From these goods ₹1,30,000 sold for ₹1,60,000 to Bhavesh of Bhavnagar and payment received through check। यानी इस गुड्स में से जो 2 लाख का गुड्स हमने परचेज किया है राजेश से, उसमें से 1,30,000 का गुड्स उसको हमने 1,60,000 में भावनगर के भावेश को सोल्ड किया है और उनको उसका पैसा कैश में मिला है। अब कितने का गुड्स था वो देखना नहीं, हमने कितने में बेचा वो देखना है। तो कितने का गुड्स हमने सेल किया? एक्चुअली 1,60,000। तो आपको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कितना करना है? 1,60,000। समझ में आया? कितने का गुड्स का कॉस्ट वैल्यू था वो नहीं देखना है, हमने कितने में उसको सोल्ड किया वो अमाउंट लिखना है हमको सेल्स अकाउंट में। और जितना अमाउंट सेल्स अकाउंट में आता है उसका आपको 6% जीएसटी एंड एसजीएसटी काउंट करना है। समझ में आया? तो 1,60,000 के 6% करोगे तो कितना आएगा? 9,600 एंड 9,600 बराबर। तो हमें कितना टोटल रुपीस मिला होगा? टोटल ऑफ दीज थ्री, सो दीज थ्री टोटल इज हाउ मेनी? इट इज 1,79,200। इतना रुपीस हमें बैंक अकाउंट में मिला होगा। क्लियर? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना हम गुड्स परचेस करते हैं एक टाइम में वो सारा का सारा गुड्स हम एक ही ऑर्डर में सेल करते। हम गुड्स परचेस एक बार में करते हैं, लेकिन सेल कैसे करते हैं? धीरे धीरे, है ना, इन बार। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि 2 लाख का गुड्स परचेस किया है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख में से हमने 2 लाख का गुड्स बेचा नहीं है पूरे का पूरा। क्या किया आपने? उसमें से 1,30,000 गुड्स होल्ड किया है, वो भी 1,60,000 में। क्लियर? तो जितने का गुड्स होल्ड करते हो आप वो अमाउंट यहाँ लिखना है और उसका क्या करना है? सीजीएसटी एसजीएसटी काउंट करना है। Now purchase and sales transaction और मान लो हमारे पूरे साल में इतने ट्रांजेक्शन हुए फॉर एग्जांपल। क्लियर? अब क्या करना है? जितना अमाउंट इनपुट में डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट करना है और जितना अमाउंट हमें सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या हुआ है क्रेडिट हुआ उसका करना है डेबिट करना होता है। क्लियर? रूल्स ये कहता है। लेकिन जब आपका इनपुट अमाउंट इज मोर देन आउटपुट, तो जितना अमाउंट आउटपुट में है ना उतना ही अमाउंट इनपुट में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा इनपुट मिलेगा। तो सबसे पहले आउट में कितना कितना है 9600 96 लिखेंगे हम 9600 और 9600। क्लियर? अब हमने टैक्स ज्यादा दे दिया है परचेज टाइम पे, तो गवर्नमेंट हमको वापस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी वो गुड्स सोल्ड नहीं किया है,
अगर हम रिमेनिंग गुड्स सोल्ड करेंगे तो उसके ऊपर भी हमें सीजीएसटी आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। तो आप जितने का गुड्स सोल्ड करते हो, आप जितने का गुड्स सोल्ड करते हो उतना ही टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है एंट्री के अंदर, और जो बाकी का डिफरेंस है वो जो आप रिमेनिंग गुड्स सोल्ड करोगे ना तब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि परचेस टाइम पे हम जो जीएसटी पे करते हैं और उसमें से जितना गुड्स सोल्ड करते हैं उतना ही जीएसटी हमको मिलेगा। जितना गुड्स सोल्ड करना बाकी है ना, उसके ऊपर जीएसटी हमें क्या करेगा, फ्यूचर में मिलेगा जब हम सेल्स करेंगे तब। यहां पर ऐसा नहीं है कि पहली एंट्री में हमने देखा कि इनपुट पे टाइम पे जीएसटी में कम पे किया था और आउटपुट टाइम पे जीएसटी में ज्यादा मिला था, तो डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को हमने बैंक से दिया था, चेक से, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको वापस करेगी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल आप वो गुड्स बेचने वाले हो और उसके ऊपर आपको जीएसटी मिलने वाला है, इसलिए। क्लियर? तो जब ऐसा हो कि आपने इनपुट पे जीएसटी ज्यादा दिया है और आउटपुट में आपको कम मिला है, जैसे यहाँ पे इनपुट पे कितना पे किया है, 24,000 है ना, और आउटपुट में कितना आपने रिसीव किया है, तो 19,200, 19,200। तो कितना बाकी रहा आपका यहाँ पे, 4,800, बराबर ना, 4,800। इतने का गवर्नमेंट को वापस नहीं देगी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करना नहीं, लेकिन हम जब बाकी का गुड्स सोल्ड करेंगे, जो 70,000 का बचा है हमारे पास, हमने 2 लाख का परचेस किया था, उसमें से 130 का सोल्ड किया है, अभी 70,000 का गुड्स हमारे पास है, उसको जब सेल्स करेंगे उस टाइम पे जीएसटी मिलेगा, उसमें इसको एडजस्ट करेंगे, गवर्नमेंट हमको रिटर्न करती नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे इनपुट में कितना करना है आपको, 9600 और 9600। यहाँ पे आपको ये अमाउंट लेगा कि 12,000 एंड 12,000। कब? जब आपका इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट जीएसटी। क्लियर? यहाँ पे इनपुट कितना है, 24,000, आउटपुट कितना है, 19,200। ये 4,800 गवर्नमेंट को वापस नहीं करेगी, हम जब रिमेनिंग गुड्स सोल्ड करेंगे तब गवर्नमेंट हमारे पास क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, यानी कि सेटल, क्या करेगी, सेटल। क्लियर? तो दीज आर द सेटलमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ जीएसटी। इनमें 2 केस है, पहला कौन सा है, व्हेन इनपुट जीएसटी इज मोर देन आउटपुट, दूसरा कौन सा है, जब इनपुट जीएसटी इज लेस देन आउटपुट। क्लियर? आपके नॉलेज के लिए इलस्ट्रेशन है, ये 18 एंड 19 आपको लिखना है। क्लियर? लेकिन आपको एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू सेटल द जीएसटी एट द एंड ऑफ द ईयर। हमको पता होना चाहिए कि जीएसटी हम कितना देते हैं और कितना कस्टमर से लेते हैं। अगर उसके बीच में डिफरेंस आता है तो उसको कैसे सेटल करना है और उसकी एंट्रीज कैसे हमें पास करनी है। ओके, सो टुडे वी हैव सीन व्हाट illustration number 18 and 19. So today we have completed all the illustration of this chapter. We have discussed all the exercise of this chapter, है ना। Now you have to make practice. आपको प्रैक्टिस करना है, जितना भी illustration हमने देखा है, जितनी भी एक्सरसाइज हमने देखी है। Okay, now from next lecture we start our new chapter. Okay, so thank you. Have a nice day.